की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी ने कई सालों पहले की थी, जिसे जाने माने कलाकारों ने अपनी अब आवाज भी दी है और इस का नियमित रूप से विशेषकर हिंदी में प्रसारण भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग पहली बार 1980 में आकाशवाणी भोपाल में तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के निर्देशन में की गई थी। ऐसे देश में रामचरितमानस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वो आज भी चल रहा है। हो सकता है आज के बाद किसी का ध्यान जाए और तूफान खड़ा कर दे, तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सालों से सुनते हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। 14 लोगों ने एक टीम बनकर के काम किया, 7 लोग हमारे बीच नहीं रहे, सबको आज सम्मानित करने का अवसर मिला। और ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये संगीत की भी साधना है, संस्कृति की भी साधना है और संस्कार की भी साधना है। देश के हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस हिरासत में और साथ साथ 3 लोगों को सोमवार दोपहर बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान इंद्राणी कोर्ट में बेहोश भी हो गई। वहीं उससे मिलने पहुंची उनकी दूसरी बेटी विधि अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं कोर्ट ने इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को पुलिस हिरासत में 5 सितंबर तक के लिए भेज दिया है। वहीं सुपारी किलर ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। रिपोर्ट में एक बड़े अफसर के हवाले से बताया गया है कि इंद्राणी या उसके करीबी ने एक सुपारी किलर को 2.5 लाख रुपए दिए थे। अफसर ने कहा, हमें पता चला है कि उनकी साजिश नाकाम हो गई। एक ऐसी अनसुलझी पहेली है इंद्राणी, जिसको जितना जानने की कोशिश की जा रही है, राज उतना ही गहराता जा रहा है। शीना मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो ताजा जानकारी है उस हिसाब से शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्याम राय को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। लेकिन इसके साथ ही इंद्राणी के वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने इंद्राणी के साथ मारपीट भी की और इस बात की शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से भी की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इंद्राणी से लंबी पूछताछ की, लेकिन कानूनी सलाह नहीं लेने दी। शीना हत्याकांड की जांच कर रहे दल के अधिकारियों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पुलिस इंद्राणी, संजीव और ड्राइवर के खिलाफ मिखाइल बोरा की हत्या की कोशिश करने के आरोप में नए सिरे से केस चलाएगी। गुवाहाटी में रह रहे मिखाइल ने इससे पहले पुलिस को बताया था कि इंद्राणी ने 3 बार उसे मारने की कोशिश की थी। इस हत्याकांड में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मुंबई के वर्ली स्थित आवास परिसर से एक सूटकेस बरामद किया। इससे मिखाइल के इस दावे को बल मिलता है कि उसकी मां उसे मार डालने की योजना बना रही थी। खैर, कोर्ट ने तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी ने केस से दूरी बना ली है और वो कानूनी लड़ाई में पत्नी का साथ नहीं देंगे। तो ये हैं अब तक के खुलासे। अब देखते जाइए इंद्राणी के और कितने रूप सामने आते हैं और शीना की मर्डर मिस्ट्री में आगे और कितने खुलासे होते हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। आगे बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पहली बार एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुशील मोदी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। इस बैठक में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि 243 सीटों में से बीजेपी करीब 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि एलजेपी 50 से 75 सीटों की मांग कर रही है। कुशवाहा 67 सीटों की मांग कर रहे हैं और मांझी भी 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, यानी आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई है। और जैसा कहा बाकी मेरे सारे सहयोगियों ने, बहुत जल्दी हम लोग सीटों पर के बारे में बैठकर निर्णय करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
और जब मिलकर किया और सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया तब भी ये 50,000 60,000 को ये पार नहीं कर पाए। और नरेंद्र मोदी की सभा में 10 लाख लोग तब तक आ चुके हैं और कल अगर भागलपुर की रैली को जोड़ देंगे ये संख्या बढ़कर 12-13 लाख चली जाएगी। तो नीतीश और लालू को मालूम है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। या नरेंद्र मोदी जी का पिछला रैली जिसमें बम जो विस्फोट हुआ था उस रैली को आप देख लीजिए, या जो तीनों रैलियां अभी तक हुई है, इन सारी की सारी रैलियां उससे दुगुनी तीन गुनी थी। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एकदम बिल्कुल फ्लॉप रैली रहा है। 2/3 बहुमत से हम लोग क्या कहते हैं जीत करके आएंगे और बहुत ही जल्द 1 हफ्ता के अंदर में जो है हम लोगों का क्या कहते हैं कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट का क्या कहते हैं बंटवारा भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है ज्वाइंट प्रोग्राम हमारा जो है, जो अपना अलग अलग प्रोग्राम भी रहेगा लेकिन ज्वाइंट प्रोग्राम भी हमारा चलेगा। अभी तक सीट शेयरिंग के संबंध में किसी प्रकार की अनौपचारिक बात भी नहीं हुई थी। आज अनौपचारिक बातें हुई है, एक लाइन ऑफ एक्शन खिंचाया है। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का कल रैली है, उस रैली को सक्सेस करना है और इस आधार पर हम लोगों ने कहा है कि रैली के बाद कभी भी एक बैठक होगी और जैसी डेट अनाउंस होगा उसके पहले सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। हमारे एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और एक वार्ता का दौर आज शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि 6-7 तारीख के आसपास तक सारा मामला तय हो जाएगा। अभी हम लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए कैसे 243 जगह जीते, क्योंकि एनडीए अच्छा बहुमत के साथ जीतेगा तो हम ठीक से सरकार चला पाएंगे। तो अभी मकसद हम लोगों का यही है, बाकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, बोध गया के कार्यक्रम से राजनीतिक कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। समय पर सीटों के संबंध में जो भी निर्णय लेना है हम लोग ले लेंगे। देखिए, उसमें समय सीमा की बात नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथली हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों की मांग को एक प्रकार से खारिज करते हुए कहा कि पेंशन में हर साल संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही कहा कि सरकार उच्च पेंशन दरों के साथ कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के हितों की रक्षा करेगी। जेटली ने कहा कि दुनिया में कहीं भी हर साल पेंशन में संशोधन नहीं होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ओपी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केवल एक मुश्किल है और वो उसका गणितीय जमा घाटा। उन्होंने कहा कि ओपी का मतलब क्या है, इसके लिए मेरा अपना फॉर्मूला है। किसी और का ओपी पर अपना फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन यह तार्किक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। आप ऐसा ओपी नहीं लागू कर सकते जहां पेंशन हर महीने या हर साल संशोधित होती रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।